इस साल का पेपर है हमारे पास 11वीं जमात ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ 70 ਚੋਂ 70 ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। इस वीडियो च असी फाइनल पेपर की भी गल करांगे पर असी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की गल पहला करांगे। तो बच्चों वैसे तो हम हिंदी बोलेंगे इस वीडियो में, तो हुक के लिए हमें थोड़ी पंजाबी बोलनी पड़ी थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री 11th, ठीक है। तो अब तक आपने कई सारे सैम्पल पेपर देख लिए होंगे या कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस देख लिए होंगे, पर पंजाब बोर्ड के लिए स्पेसिफिक कंटेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है, पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है 5 तारीख को, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमारे पास ना, जैसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारा 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। उसमें 70 की तो थ्योरी होगी हमारी, 25 की प्रैक्टिकल होगी और 5 की इंटरनल असेसमेंट होगी। तो ये तो आपके स्कूल वालों के हाथ में है। हाँ, ये बात भी पक्की है कि ये जो 70 नंबर का पेपर होगा आपका, वो आपके स्कूल वाले ही बनाएंगे, पर वो भी तो बोर्ड का जो पैटर्न है, जो बोर्ड ने दिया है हमें, वही फॉलो करेंगे, ठीक है। वो सारा कुछ अपने हिसाब से तो डिज़ाइन नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो हर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हमारे बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। हम पिछले 7-8 साल से PSCB के 11th 12th के साइंस वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो आप हम पर थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। ये पिछले साल का पेपर है हमारे पास, इससे पिछले सालों के भी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो पड़े हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ये आपकी केमिस्ट्री है, ये फिर आपकी मॉडर्न की केमिस्ट्री है इसके पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे, ये देखिए मटीरियल है हमारे पास, ये गलती से आ गया था, ये देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से पास हो जाएंगे, तो आप बस थोड़ा सा शांति से बैठे रहिए, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली थी कि स्कूल वाले ही आपका बनाएंगे क्वेश्चन पेपर, पर वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके स्कूल वाले वही टॉपिक्स बनाएं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सैम्पल पेपर्स हैं या पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर के देखिए हमारे पास ना 9 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 9 यूनिट्स, ठीक है। तो पहला यूनिट आपको पता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसके बाद वो पूरा लिखा नहीं था, स्पेस नहीं थी ना, यहाँ पर स्पेस थी, मतलब यहाँ पर कुछ लिखना था। तो उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 4th यूनिट। 5th यूनिट था आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ना थोड़ा समझिए, ये तो हमारे 9 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो थ्योरी पेपर होगा, जो आपके पास होगा 5 तारीख को सुबह आपको मिलेगा स्कूल वालों की तरफ से, उसका जो पैटर्न जो है या उसमें कैसी चीज़ें होंगी आपको ना 4 सेक्शंस दिए जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि हमारे पास पेपर में 4 ही सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ना इस थ्योरी पेपर में टोटल 21 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 21 क्वेश्चन। 21 में ये जो सेक्शन ए है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा और उसमें ना सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन। इनमें MCQs हो सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, आपको एक 5 नंबर का पैसेज भी आ सकता है किसी एक यूनिट में से, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ें आ सकती है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ये चारों ही मिलेंगे आपको। इन 20 नंबर में आपको कुछ MCQs मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप 5 एक साथ ही आ जाएंगे क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले भी मिलेंगे। अब देखिए जो 20% होता है ना आपके थ्योरी एग्जाम का, वो न्यूमेरिकल्स रहना चाहिए। तो 70 नंबर का 20% जब आप निकालोगे तो 14 नंबर यानी कि 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपको होने चाहिए आपके एग्जाम में। तो ये इसके अंदर आ जाएंगे कुछ। अब इसके बाद ये जो बी सेक्शन है, ठीक है, ये इसमें होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये कितने आएंगे आपको? 14 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए से तो 20 नंबर का काम आएगा आपको, ठीक है। सेक्शन बी से आपको 28 मार्क्स का काम आएगा, 28 नंबर का। उसके बाद जो सेक्शन सी है, ठीक है, मैथ में अलग था। जब आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया था तो मैथ के एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसमें ना 1 नंबर वाले केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये जो होंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 3 सेक्शन सी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपको। ये होगा क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है। 16, 17, 18, 19 4 क्वेश्चन आएंगे आपको। 3-3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। 3-3 नंबर वाले सिर्फ 4 क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन जो है वो ये 2 नंबर वाला है आपका। उसके बाद जो डी सेक्शन है, ये बस नाम का ही डी सेक्शन है। अब आपको पता बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिर्फ यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन होंगे। 21 ही क्वेश्चन थे तो 20 और 21 यहाँ पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से सिर्फ हमें कितने मिलेंगे? 10 नंबर। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे,
तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, या अब हम करंटली क्या करेंगे कि हम आपको समझा देंगे। जैसे हम आपको अभी मतलब हम ये वीडियो बनाने की जगह सैम्पल पेपर वाली वीडियो भी अपलोड कर सकते थे, पर हमेशा नहीं होगा ना कि सैम्पल पेपर वाला ही आपको आए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम समझा देंगे आपको कि आप सच में आराम से पास हो जाएं। ठीक है, आप अगर आप चैनल पर चेक करोगे तो आपको ज़्यादातर 11th 12th 10th का मैथ और साइंस का कॉन्टेंट ही मिलेगा। तो हम हर क्लास के जो पेपर्स होंगे अपलोड नहीं करेंगे तो इस चैनल पर, या आपको आपका अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो उसी के रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, तो आप समझ जाओगे अपने आप आगे धीरे धीरे। तो करंटली अब हम क्या देखेंगे कि आपको यूनिट्स पता चल गए। हाँ, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको अभी तक ना ये भी नहीं पता होगा कि हमारे केमिस्ट्री में कितने यूनिट्स हैं और वो कौन से हैं। ठीक है, तो जिनको पता था वो कमेंट कर दीजिए, और जिनको नहीं पता था वो भी कमेंट कर दीजिए। इससे कमेंट सेक्शन में भाईचारा बढ़ता है। तो जो लोग हैं दुखी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें जैसे ऐसा फील होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, 12th में कम बैक करेंगे, पर एक बार हम 11th में पास हो जाएं उसके बाद देखेंगे, क्या पता कम बैक करने का मौका ही ना मिले हमें। मेरे पास कई बच्चे हैं, आ जाओ रूपराम। तो ये जो रूपराम है, इसके ना 10th में मैथ में 99 आए थे, 100 में से 99 आए थे, और अब ना इसे पास होना मुश्किल हो गया था 11th में। अब ये 12th में कम बैक करेगा। तो अभी हमने ये बात कर ली थी कि केमिस्ट्री में हमारे 9 यूनिट्स है, वो आपने देख लिए थे। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब ना इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करवा देंगे कंसेप्ट के साथ। मतलब हम आपको यूनिट वाइज कंसेप्ट समझा देंगे, और उसके साथ जो क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड की साइट पर जो CEPs वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी यूनिट में से, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हम आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम 2 सेक्शंस कवर करेंगे, 2, या आप समझिए कि मैं इन दोनों के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, और उसके बाद वाले में अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आपको समझ भी नहीं आ रही है केमिस्ट्री पर, आपको पास होना है, तो आप ना बस एक बार के लिए जो सेक्शन A है और जो सेक्शन D है इन दोनों पर फोकस कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ से 20 नंबर आ जाएंगे और यहाँ से 10 नंबर आ जाएंगे, तो आप 30 नंबर से पास हो सकते हैं। कुछ तो इसमें से कर दोगे आप, कुछ इसमें से कर दोगे। बाकी अगर आप वीडियो पूरी देखोगे और उसके बाद वाली भी पूरी देखोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से 50 + 70 में से आप ले जाओगे। अब देखिए, ठीक है, अब ये जो 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस थे, ये एक तो आपसे हाइड्रोकार्बन में से पूछा जाएगा, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा हाइड्रोकार्बन में से 5 नंबर का। 9 यूनिट्स है, चुप रह जाओ, 9 यूनिट्स हैं, ये हमारा पैटर्न है। इस वीडियो में मैं आपको ये सेक्शन बता रहा हूँ कि ये जो D सेक्शन है इसमें 5 नंबर का जो थ्योरी क्वेश्चन होगा वो आपको हाइड्रोकार्बन में से मिलेगा, और जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो इस चौथे यूनिट में से मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग वाले में से। अभी के लिए ना एक वीडियो आएगी जस्ट अभी इसके बाद, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में से आप क्या कीजिए कि अपना नेम रिएक्शन जितनी भी बन सकती हैं पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेम रिएक्शन है वो कर लीजिए। जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एसाइलेशन, अल्काइलेशन। अगर आपने कभी इनके नाम नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे आने वाली वीडियो में। आने वाली वीडियो थोड़ी देर में ही आ जाएगी। अगर आप शाम को देख रहे हो तो कल सुबह तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या आप जस्ट एग्जाम से पहले देख रहे हो एक दिन तो शायद वीडियोस अपलोड हो चुकी हों उस समय तक, तो देख लीजिएगा आप। तो नेम रिएक्शंस, ठीक है, ये कर लीजिएगा 5 जो मैंने आपको बता दी। जैसे अभी नाम लिया वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, 1-2 और है जैसे हैलोजिनेशन, ओजोनोलिसिस। तो रिएक्शंस हमने आपको बता दी हैं। उसके बाद ना ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें से ना आपको जो मॉट थ्योरी है, मॉट मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, उसमें से जैसे O2 की स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका जो बॉन्ड नेचर है, बॉन्ड ऑर्डर है, उसकी जो कन्फिग्रेशन है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बाकी हम आपको बता देंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें से आप एक बार के लिए 2 चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। एक तो आप कर लीजिए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस, ठीक है। करंटली आप अभी के लिए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस कर लीजिए, और जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या आपके पास जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर्स नहीं है, ये क्वांटम नंबर्स हैं, उनके न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, उनका थोड़ा सा बेस कर लीजिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ये को बता दिया। इसमें से क्या है, इसमें से आप जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था और जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल था, एक बार के लिए वो कर लीजिए। और जब ये दोनों कर लें आप, तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बार बोर्ड आपके 11th के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वैसे मैं आपको बताने वाला था आगे, पर मैं बाद में बताता हूँ। जैसे ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, तो इनमें 2 तो न्यूमेरिकल होंगे और 2 थ्योरी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको इसमें से आएगा 3 नंबर का, और एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको इसमें से आएगा 3 नंबर का। अब स्ट्रक्चर ऑफ ये जो था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से ना जैसे मोल कंसेप्ट में से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कंसेप्ट था, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हम आपको बता देंगे, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आने वाले वीडियो में। जैसे ये मान लीजिए
25 का पेपर था। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो भी पंजाब बोर्ड के ही हैं, ठीक है। तो उनको स्कूल में ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें आई हुई है वही रिएक्शंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई हुई है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आया हुआ है। 7-8 साल से यही आ रहे हैं। अब ये नहीं आए तो कुछ और आ जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक बार के लिए आप इतना कर लीजिए, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका कुछ बता दिया। इसमें ना एक और चीज़ कर लीजिएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं उनमें डिफरेंस होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार के लिए आप थर्मो स्किप कर दीजिए, इक्विलिब्रियम स्किप कर दीजिए। ये मैं आपको जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, इनमें से ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी कोई मॉलिक्यूल दे दिया आपको, जैसे मान लो आपको बोल दिया H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, या आपको मान लो ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे मान लो जिंक का कंटेनर है, क्या उसमें हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? जिंक के कंटेनर में क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें मेनली 3 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आपका नोमेनक्लेचर है, ठीक है, तीसरी आपके पास आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ पूछी जाती है। आइसोमेरिज्म में पक्का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। GOC में से भी मिल सकता है, नोमेनक्लेचर में से भी मिल सकता है। तो ये करंटली था आपका काम। हमने बड़ा काम आपको बता दिया। पहली बात तो आप अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो भी आप पास हो जाओगे। बाकी हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पूरा समझाऊं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा पाई में डिफरेंस, ऑर्बिटल में डिफरेंस, ठीक है, जैसे इसमें से क्या पूछा जाएगा, ये रिएक्शन सॉल्व करके दो, तो आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि क्या हमारी वीडियो सच में बच्चों के काम आ रही हैं। हमने जैसे कि आपको बताया था कि हम ना जैसे फाइनल पेपर या सैम्पल पेपर अपलोड कर सकते हैं ईजिली। आप चैनल पर देखोगे तो जस्ट पिछली दोनों वीडियोस में हमने किया भी है, और उसमें से क्वेश्चन भी आए थे। और उसमें ना एक दिक्कत जो मुझे लगी थी वो ये थी कि मैं उसमें समझा कम पाया था, ठीक है। तो बोर्ड पर हम ज़्यादा समझा पाएंगे आपको, और नीचे हम PDF फॉर्मेट में आपको लिंक दे देंगे ड्राइव का, वहाँ से आपको ये चीज़ें एज इट इज़ सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाएंगी। तो आप बस क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि बच्चों के ये वीडियोस काम आ रही है या नहीं। और एक एक्स्ट्रा बात जो हम आपको बताने वाले थे वो ये थी कि हम ना CBSE के लिए भी वीडियोस बना सकते हैं, पर उनके लिए पहले से ही इतना ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। हमारे पास बच्चे भी थे CBSE के जिन्होंने 90-95% तक स्कोर किया है। पिछले 7-8 साल में हमारे ऑलमोस्ट सभी बच्चे, जैसे काफ़ी बच्चे 300-400 से ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़कर जा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 100% बच्चों के 85 से ज़्यादा थे, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ टॉप ही किया था, किसी के 92, 93, 95 यहाँ तक परसेंटेज थे। ये चीज़ें भी हम आपको कभी वेरीफाई करवा देंगे, दिखा देंगे, उनके रिजल्ट, नाम, सब कुछ उन बच्चों से भी मिलवा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, और ढंग का कमेंट नहीं किया, तो हम आपको गोली मार देंगे। तो हमने ना मैथ का सैम्पल पेपर अपलोड किया था और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे, वो इन्हें आए थे क्वेश्चन पेपर में, तो ये मेरी तारीफ करेगा, क्योंकि वैसे तो कोई करता है नहीं, तो ये करेगा। सच बोलना है भैया ने जो भी कराया था हमें सब कुछ आता है। मार को अब जो भी बोलोगे सच बोलोगे, झूठ मत बोलना कुछ भी, ठीक है। मेरी बोलो। भैया जो भी कराते हैं वो सब कुछ पेपरों में आ रहा है। अभी तक तो हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा गया भैया के कारण। तो भैया हमारे झूठ बोल रहा है। तो सभी सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए भैया बहुत बेनिफिट रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फॉलो करते रहिए गाइस। हम भैया तो भी करा रहे हैं, वो सब कुछ आएगा, तो भैया को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू रूपराम, तारीफ करने के लिए। लो बताना मत किसी को, पैसे देकर तारीफ करवाइए हमने। ओके भैया। हैप्पी होली। होली भी खेल लेना और पढ़ाई भी कर लेना। हैप्पी होली गाइस। हैप्पी होली। तो हैप्पी होली गाइस, केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर लेना। हैप्पी होली गाइस, ठंडे पानी से मत खेलना। हैप्पी